नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपको आते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल विचार देख लेते हैं। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सही बात साथियों, मंजिल तो एक दिन मिल ही जाएगी, सक्सेस एक दिन हो ही जाएंगे आप। गुमराह तो वो हैं जो अपने घर से निकले नहीं हैं, जो अपना लक्ष्य ही नहीं बनाए हैं। ठीक है साथियों, तो अपना लक्ष्य बनाइए और मंजिल जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉप 20 क्वेश्चंस कौन कौन सा है। और आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से आपको कितने के सही आंसर आते हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों, विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताइए, विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, अंतरिक्ष अनुसंधान, साहित्य, पत्रकारिता या फिर संगीत? चलिए बताइए, विक्रम सेठ किससे संबंधित है? आपको सही जवाब बताना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, साहित्य से संबंधित है साथियों विक्रम सेठ। ठीक है, और इन्हें 2007 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है साथियों, 2007 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है साथियों, पत्रिका कल्याण का संपादन या प्रकाशन कहाँ से होता है? बताइए, वाराणसी से, गोरखपुर से, इलाहाबाद से या फिर मथुरा से? बताइए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है, कहाँ से होता है ये आपको बताना है। वाराणसी से, गोरखपुर से, इलाहाबाद से या फिर मथुरा से? चलिए बताइए, पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, गोरखपुर से होता है साथियों। और ये एक धार्मिक पत्रिका है साथियों, पत्रिका कल्याण, और इसका संपादन कहाँ से प्रकाशन होता है? गोरखपुर से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक? चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, ध्रुवों पर अधिक होता है। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होती है साथियों, उसके मुख्य अवयव हैं। बताइए क्या है? मेथेन, एथेन और एक्सेन, मेथेन, पेटेन और एक्सेन, या एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, या मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन? बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, ये इसके मुख्य अवयव होते हैं किसके? एलपीजी के। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? चलिए बताइए, दो समतल दर्पण है साथियों, उसके बीच एक वस्तु रखी जाती है बीच में, तो इसके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या क्या होगी आपको बताना है। 4 होगी, 1 होगी, 2 होगी, अनंत होगी? चलिए बताइए क्या होगी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे इस पे जाएंगे साथियों, और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इस पे आएंगे, इस तरह आते जाते रहेंगे और संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? चलिए बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान का आमुख, संवैधानिक उपचारों के प्रति अधिकार? ठीक है साथियों, ये आमुख जो है साथियों इसको प्रस्तावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, संविधान की जो प्रस्तावना है साथियों उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को
संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अगर पूछता है भीमराव अंबेडकर के अनुसार साथियों तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अगर वैसे पूछता है तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। बताइए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 के अनुसार साथियों, जो 85 आर्टिकल है साथियों, उसके अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग किए जाने के बाद फिर से चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए बताइए, आपको बताइए इसका आप राइट आंसर क्या होगा। आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं अनुच्छेद 316 के अनुसार। ठीक है साथियों, 316 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की क्या की जाती है साथियों, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है साथियों। सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, कच्छ, प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट, कोंकण तट, डेल्टाई, पश्चिम बंगाल। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। कच्छ, प्रायद्वीप, पश्चिम घाट, कोंकण तट, डेल्टाई, पश्चिम बंगाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, डेल्टाई, पश्चिम बंगाल। सुंदर वन का डेल्टा है साथियों वहाँ पे, और वहीं पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल साथियों, वो लकड़ी जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है नौका बनाने में और घर बनाने में। ठीक है, गृह बनाने में साथियों उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो बोट बनती है साथियों, इसकी लकड़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, सुंदरबन या मैंग्रोव वन की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, नई दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, या फिर बेंगलुरु में। चलिए बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है साथियों, कहाँ पर स्थित है। बताइए, IISC। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है। बताइए, नई दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, या बेंगलुरु। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस साथियों कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था। चलिए बताइए, हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था, आपको बताना है साथियों। हरि गोस्वामी, यूनुस, रतन सिंह, कुलभूषण पंडित। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जो राजकुमार थे साथियों, अभिनेता थे, तिरंगा मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तिनका असली नाम क्या था ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। हरि गोस्वामी, यूनुस, रतन सिंह, या कुलभूषण पंडित। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, कुलभूषण पंडित। ठीक है साथियों, जो हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार थे साथियों, इनका असली नाम कुलभूषण पंडित था, और ये बम्बई पुलिस में क्या थे साथियों, उप निरीक्षक के पद पे थे। ठीक है साथियों, और यही इनका वास्तविक नाम था। बाद में जब ये फिल्मों में आए साथियों, तो इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, राजकुमार।
क्या रख लिया, राजकुमार साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है। चलिए, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, बताइए। धोबिया, राई, सायरा या उपयुक्त सभी, बताइए। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है साथियों, बताना है आपको। धोबिया, राई, सायरा या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी है उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य साथियों। धोबिया जो है साथियों, धोबी जात के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राई जो है साथियों, ये बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है साथियों। और सायरा जो है साथियों, ये बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा फसल काटने के बाद किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। चलिए बताइए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है साथियों वो किस शहर में स्थित है। चलिए बताना है आपको, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो होता है साथियों जो है वो किस शहर में है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी या गोरखपुर में। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा बी, लखनऊ में है साथियों। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है साथियों, लखनऊ में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन, कालपी नगर। ठीक है साथियों, कालपी नगर जो है साथियों ये किस नदी के तट पे है स्थित है। चलिए बताइए, कालपी नगर जो है साथियों यूपी का एक नगर है, किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर कृष्णा। चलिए बताइए कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, आपको ये बताना है। चलिए, गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर कृष्णा। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, यमुना नदी के तट पर ये कालपी नगर स्थित है साथियों। कालपी नगर साथियों जो उत्तर प्रदेश का जालौन जिला होता है साथियों, वहाँ पे है साथियों। जालौन जिले में एक कालपी नगर है साथियों, ये यूपी का है। ठीक है, और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, बताइए। जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है साथियों उसका कौन सा निम्नलिखित में से भाग नहीं है, श्वास प्रणाल, यकृत, फेफड़े या श्वास नली, बताइए। चलिए बताइए, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है लेकिन बताइए आप। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा, बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, लीवर साथियों, ये श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। यकृत जो होता है साथियों ये जो श्वसन तंत्र होता है उसका भाग नहीं होता है, ये पाचन अंग है। ठीक है साथियों, ये क्या है, पाचन अंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत में हीरे की खान कहाँ है। चलिए बताइए, भारत में हीरे की खान कहाँ है ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए भारत में हीरे की खान कहाँ है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु, बताइए कहाँ है हीरे की खान, कहाँ है भारत में, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, मध्य प्रदेश में हीरे की खान है साथियों। ठीक है, भारत में हीरे की खान कहाँ है साथियों, मध्य प्रदेश में है, एक पन्ना जिला है साथियों वहीं पे है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में भी है साथियों। ठीक है, वहाँ पे भी हीरे की खान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। चलिए बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक, बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बताइए। इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का है। ठीक है, कहाँ पे है साथियों, कर्नाटक राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात है साथियों। ठीक है, कर्नाटक राज्य में एक जिला है साथियों शिमोगा, क्या है साथियों, शिमोगा जिला है और वहीं पे साथियों सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का है जिसका नाम क्या है साथियों, कूचिकल। ठीक है, कूचिकल जलप्रपात। ठीक है साथियों, कूचिकल जलप्रपात नाम है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साथियों, जिसकी ऊंचाई कितना है,
455 मीटर साथियों, 455 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में साथियों, कुचिकल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताइए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। कृष्णा, नर्मदा, कावेरी या फिर गोदावरी? चलिए बताइए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है साथियों डी, गोदावरी नदी साथियों, ये भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है साथियों, जो ये प्रायद्वीपीय भाग होता है साथियों, इसकी सबसे लंबी नदी है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है साथियों। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और यह प्रायद्वीपीय नदियों में भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिए आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आपको बताना है साथियों। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आपको बताना है। वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण, वैज्ञानिक कृषि या वनोन्मूलन? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चिपको आंदोलन, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुंदरलाल बहुगुणा, नाम याद आता है कुछ? चलिए बताइए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी, वन संरक्षण से। ठीक है साथियों, किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। ठीक है, उत्तराखंड से ये आंदोलन क्या हुआ था साथियों, शुरू हुआ था। ठीक है, वहीं से स्टार्ट हुआ था और इसका संबंध किससे, वन संरक्षण से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? बताइए, हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या मणिलाल गांधी? चलिए बताइए किसने गढ़ा है साथियों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, महात्मा गांधी। ठीक है, जो साउथ इंडिया से लौटने के बाद साथियों, ये शब्द महात्मा गांधी ने इसको गढ़ा है, बनाया था। ठीक है, और सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। ठीक है साथियों, ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। और आप अपने आप को चेक किए होंगे साथियों कि कितने के आंसर आपके सही हुए होंगे। 10 के सही हुए होंगे, 12 के सही हुए होंगे या 12 के सही हुए होंगे, आप चेक किए होंगे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा साथियों, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, अपने बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों। ठीक है, माता पिता का भी सम्मान करिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।